कई लड़कियों से इश्क फरमाने वाले अनेक लड़के मिल जाएंगे। कई लड़कियों से इश्क फरमाने वाली लड़कियां कम ही मिलती है। उन लड़कियों में से एक है स्वीटी। स्वीटी को नए नए लड़कों से इश्क लड़ाकर उनके पैसों पर ऐश करने का शौक था। जब उसे लड़के की जेब तंग लगने लगती, वह उसे छोड़कर किसी दूसरे को अपने रूप जाल में फंसा लेती। कुछ दिनों पहले ही उसने राजू को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसके पैसों पर खूब ऐश किया। जब उसने महसूस किया कि राजू की जेब तंग हो रही है, तो वह उससे दूर होने लगी। उसने हाल ही में असलम के सामने हुस्न का चारा दिखाकर अपना आशिक बना लिया और उसका जेब हलाल करने लगी। इस बात का पता जब राजू को चला, तो उसने स्वीटी को असलम से दूर रहने के लिए कहा। स्वीटी दोनों हाथों से पैसे लूटना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने दोनों प्रेमियों के सामने दिल्ली के इवन व ऑड नंबर वाले फार्मूले की तरह उसे आपस में बांट लेने के लिए कहा। राजू को स्वीटी का यह ऑफर पसंद नहीं आया। इसके बाद जो बात सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। मध्य प्रदेश के एक जिले की रहने वाली स्वीटी सिर्फ 19 साल की है। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। उसके पिता की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी। उसकी विधवा माँ बच्चों की सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रही थी। वो मंडी में मजदूरी करके अपने तीनों बच्चों का पेट पाल रही थी। कहते हैं गरीब की बेटी जल्दी ही जवान हो जाती है। ऐसा ही स्वीटी के साथ भी हुआ। स्वीटी समय के पहले ही जवान हो गई। अभाव की जिंदगी में जीने वाली स्वीटी के बड़े बड़े ख्वाब थे। वो अपने सारे ख्वाब पूरा करना चाहती थी। जवानी तक पहुंचने के पहले स्वीटी के पैर बहकने लगे। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने अपने हुस्न का चारा बना लिया। अपने खूबसूरत हुस्न को चारा बनाकर खाते पीते घरों के युवकों को फंसाकर उनका शिकार करने लगी। उसके हुस्न को पाने के लिए अनेक युवक बहुत कुछ लुटाने के लिए तैयार थे। वह उन्हें हुस्न का स्वाद चखाती, इसके बदले उनसे मोटी रकम लेती। उन रुपयों से वह ऐश करती। स्वीटी को फास्ट राइडिंग का भी शौक था। वो जब शहर की भीड़ वाली सड़कों पर बाइक को जिगजैग करते हुए साए से आगे निकलती, तब देखने वालों के कलेजा दिल को आ जाता। सड़कों पर तेज बाइक चलाकर वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। वहीं उसे देखकर युवकों के दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगती। हर किसी के मन में आता, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। राजू खाते पीते परिवार से था। वो स्वीटी की खूबसूरती के जाल में फंसकर उससे प्यार करने लगा। उस पर मन माना खर्च करने लगा। धीरे धीरे दोनों के प्यार का परवान चढ़ने लगा। राजू और स्वीटी जब भी मोटरसाइकिल पर शहर में घूमने निकलते, उस वक्त तेज रफ्तार से बाइक हवा से बातें करती हुई निकलती थी। उस वक्त राजू स्वीटी की कमर को कस के पकड़कर बाइक की पिछली सीट पर बैठा होता। पूरे शहर में दोनों के प्यार की चर्चा होने लगी थी। ये बात राजू के घर वालों तक पहुंची। उन्हें स्वीटी का स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे स्वीटी को चालू किस्म की लड़की समझते थे। राजू के परिवार वालों ने उसे समझाते हुए उससे दूर रहने की हिदायत दी, पर राजू पर स्वीटी के प्यार का नशा बुरी तरह से चढ़ा हुआ था। वह उससे दूर होने की बजाय उसे शादी करके घर बचाने की सोच रहा था। इधर स्वीटी ने महसूस किया कि राजू की जेब तंग हो रही है। ऐसे में वह नए प्रेमी की तलाश में लग गई। वैसे भी स्वीटी को किसी एक के साथ बंधकर रहने की इच्छा नहीं थी। वो तो हमेशा ऐसे प्रेमियों की तलाश में थी जो उसके शौक पूरे कर सके। उसकी मुलाकात एक दिन असलम से हुई। 28 वर्षीय अकरम अविवाहित था। हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान था। स्वीटी ने जब उसके सामने अपने हुस्न का जाल फेंका, तो वह जल्दी उसके आकर्षण में फंस गया। असलम खूबसूरत स्वीटी को गर्लफ्रेंड के रूप में पाकर खुद को धन्य समझने लगा। वह उस पर दिल खोल कर खर्च करने लगा। स्वीटी इस बात का ध्यान रखती कि उसकी और असलम की दोस्ती की खबर राजू को ना लगे। इसके लिए वो राजू से भी मिलती रही। स्वीटी और असलम की दोस्ती और संबंध की खबर ज़्यादा दिनों तक राजू से छिपी नहीं रह सकी। राजू ने स्वीटी पर अपना हक जताते हुए उसे अकरम से दूर रहने की हिदायत दी। स्वीटी ने राजू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उससे कहा वो उसके मामले में दखल अंदाजी ना करे। वह किससे मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह उसका पर्सनल मामला है। अगर वह चाहता है कि उसे भी प्यार बराबर मिलता रहे, तो उसके पास एक फार्मूला है। वह इवन और ऑड वाले फार्मूले की तरह सम विषम तारीख तय कर सकता है। जिस दिन मैं तुम्हारे पास रहूंगी,
अगले दिन असलम के पास रहूंगी। राजू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो स्वीटी को हमेशा अपनी बाहों में रखना चाहता था। उसने स्वीटी के फार्मूले को मानने से इनकार कर दिया। राजू ने बार बार मोबाइल करके असलम को स्वीटी से दूर रहने की हिदायत दी, नहीं तो देख लेने की धमकी दी। राजू की बात सुनकर असलम का दिमाग सटक गया था। उसे राजू और स्वीटी के बीच संबंध के बारे में जानकारी थी। उसने फ़ोन उठाया और स्वीटी को फ़ोन करके कहा, अपने आशिक राजू को संभाल ले, वरना उसे मैं बकरे की तरह जीवा कर दूंगा। स्वीटी को राजू अब सिरदर्द लगने लगा था, क्योंकि राजू अब उसके साथ काफ़ी टोका टाकी करने लगा था। ये बात उसे पसंद नहीं थी। स्वीटी ने असलम से कहा, रोज़ रोज़ की चिक चिक से अच्छा है राजू को निपटा दे। अपनी प्रेमिका का आदेश मिलते ही असलम ने रात को राजू को अपनी दुकान पर बुलाया। उसने अपने नौकर के साथ मिलकर उसे जमकर शराब पिलाई और बाद में उसकी हत्या कर दी। राजू को ऊपर पहुंचाने की सूचना असलम ने स्वीटी को दे दी। वो काफ़ी खुश हुई। मौत की खुशी मनाने के लिए स्वीटी असलम की दुकान पर पहुंच गई, जहां देर रात तक शराब पीकर और खुशी का जश्न मनाती रही। अगले दिन पुलिस ने राजू की हत्या के आरोप में असलम, उसके नौकर तथा स्वीटी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने अपना अपराध कबूल लिया। इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी का कहना था, जवानी के जोश में युवाओं को किसी बात का होश ही नहीं रहता है कि वो जो करने जा रहा है उसका अंजाम कितना बुरा होगा। युवकों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खाई खेली लड़की से संपर्क बनाते वक्त उन पर भरोसा ना रखें, क्योंकि ऐसी लड़की अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी की जान भी ले सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। ये बताई गई कहानी सत्य कथा पर आधारित है। इसमें बताए गए स्थान व नाम बदल दिए गए हैं। दोस्तों, आपको सत्य कथा पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना, ताकि आपको सत्य कथा नियमित मिलते रहे।